क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन जो हर दिन विचार करता है, महसूस करता है, सपने देखता है और निर्णय लेता है, वास्तव में क्या है वहाँ? क्या केवल यह आपके मस्तिष्क की क्रियाओं का परिणाम है या फिर यह ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों का हिस्सा है? आइए आज इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। विज्ञान की दृष्टि से मन। विज्ञान के अनुसार मन मुख्य रूप से मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है। हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और विभिन्न तंत्रिका तंत्र के माध्यम से विचार और भावनाओं को उत्पन्न करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है कि हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो अनुभवों और पर्यावरण से मिली जानकारी को प्रोसेस करता है। लेकिन क्या यह सब कुछ है? क्या मन केवल रसायन और विद्युतीय संकेतों का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? आध्यात्मिक दृष्टि से मन। भारतीय वेदों और उपनिषदों के अनुसार मन केवल शरीर का हिस्सा नहीं है, यह आत्मा के साथ यात्रा करता है। जब आत्मा एक नया शरीर धारण करती है तो मन उसके साथ चलता है और पिछले जन्मों के अनुभवों और संस्कारों को अपने भीतर संजोए रखता है। मन को योग और ध्यान में अहंकार और चित्त के रूप में भी देखा जाता है, जो विचारों और भावनाओं को जन्म देता है। मन और डीएनए का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें आपको बिना सिखाए भी आ जाती हैं? वैज्ञानिकों ने पाया है कि डीएनए में हमारे पूर्वजों की स्मृतियां और अनुभव संचित होते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो उनमें न केवल हमारे जीवन के अनुभव शामिल होते हैं, बल्कि हजारों पीढ़ियों की बुद्धि भी सम्मिलित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका मन केवल आज का नहीं है, बल्कि यह अनगिनत युगों से आपके साथ है। मन और पुनर्जन्म का संबंध। आध्यात्मिक ग्रंथों में पुनर्जन्म की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया है। जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो मन उसके साथ होता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्मजात प्रतिभाओं के साथ जन्म लेते हैं। वे पिछले जन्मों के अनुभवों को अपने अवचेतन मन में संजोए रखते हैं। ध्यान, मन को जानने का माध्यम। ध्यान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है और हमें अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना से जुड़ने का अनुभव होता है। योगियों का मानना है कि जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और ब्रह्मांड के रहस्यों का अनुभव संभव हो जाता है। मन और कर्म का चक्र क्या है? हर कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, मन उन अनुभवों को संचित करता है। अच्छे कर्म सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म मानसिक बोझ बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जो कुछ भी हम सोचते या करते हैं वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में प्रभावित होता है और पुनः हमारे पास लौटता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच और सुकर्म जीवन में सुखद परिणाम लाते हैं। मन और सामूहिक चेतना। हमारा मन केवल व्यक्तिगत स्तर पर काम नहीं करता, बल्कि यह ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना का भी हिस्सा है। हमारी भावनाएं और विचार इस सामूहिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जब हम ध्यान या प्रार्थना करते हैं तो हम इस सामूहिक चेतना से जुड़ते हैं। यही कारण है कि सामूहिक ध्यान या प्रार्थना का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। स्वयं की खोज, मन के पार। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए मन को समझना और उसे पार करना आवश्यक है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा अपनी वास्तविकता को प्रकट करती है। यह अवस्था आत्मज्ञान या मोक्ष की ओर ले जाती है। तो क्या आपका मन वास्तव में आपका है या अनंत काल से चल रही एक यात्रा का यात्री है? यह प्रश्न जितना गहरा है उतना ही सुंदर भी है। जब आप अगली बार किसी विचार या भावना को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें और जानने का प्रयास करें कि वह कहां से आ रही है, क्योंकि मन की खोज ही आत्मा की खोज का पहला कदम है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।